नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बच्चों मॉडल पेपर तैयार किए हैं 2023 एग्ज़ाम के लिए। वार्षिक परीक्षा जो आपकी होगी, क्लास 12 के जो कृषि विज्ञान का पेपर है वो आपके सामने है। बच्चों जो आपका पूरा पेपर होगा वो 3.25 घंटे का ही आपको करना है और 56 अंक के पूरे प्रश्न आएंगे इसमें, यानी 56 नंबर का पूरा पेपर है। देखिए इसमें क्या दिखा रखा है कि परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, किस तरह का मॉडल पेपर पूरा आएगा वो आपके सामने है। इसमें दिखा रखा है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यता लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही आपको लिखना है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं, जो ऑप्शन होते हैं, उन सभी के उत्तर आपको एक साथ लिखने हैं। प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की अगर त्रुटि है या अंतर है या कोई विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के जो प्रश्न हैं उसी को ही सही माना जाएगा, अगर कोई एरर उसमें है तो। बच्चों देखिए जो प्रश्न पत्र है वो 4 खंडों से मिलकर बना होगा, ABCD। तो पहला जो सेक्शन A है उसमें इस बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इस बार अभी जो पेपर है इसमें मैं आपको केवल प्रश्न पढ़कर बताऊंगा, आप इनके उत्तर ढूंढें और अपनी प्रैक्टिस करें। फिर अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको इनके उत्तर सहित पूरा पेपर, सॉल्व पेपर आपको अपलोड किया जाएगा। तो आप अपना टैली भी कर लें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपकी जो तैयारी है कैसी चल रही है बच्चों, ठीक है। तो आइए चलो फटाफट देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस मॉडल पेपर में इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला जो प्रश्न है, गोबर की खाद में नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा होती है 0.25, 0.5, 0.75 या 1%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली फसल की जल मांग है 200 से 400 mm, 700 से 1300 मिलीमीटर, 500 से 700 mm या 900 से 2500 mm। अगला जो, ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, राइजर का उपयोग होता है, इसमें है कुंड सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई, बौछारी सिंचाई या अधोभूमि सिंचाई। अगला प्रश्न वर्णात्मक शाकनाशी है, ड्राइक्वाट, 2,4-D, पैराक्वाट या ग्लाइफोसेट। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको लिखने, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। द्विबीजपत्री खरपतवार है, प्याजी, मोथा, मकोय या दूब घास। तो आपको इनके अगर आंसर आते हैं तो आप हाथों हाथ इनके आंसर भी टैली करते जाएं कि आपकी तैयारी कैसी है। अमरूद की लाल गूदे वाली किस्म, सरदार, ललित, अर्का अमूल्य या पंत प्रभात। बहुत ही अच्छे प्रश्न बच्चों। टमाटर सॉस में रासायनिक परीक्षण के रूप में उपयोग में लिया जाता है, क्या लिया जाता है? नमक, शक्कर, सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। अच्छा प्रश्न। अगला है, गाय की गिर नस्ल की उत्पत्ति स्थान है, रोहतक, नागौर, काठियावाड़ या रतलाम। विषाणु जनित पशु रोग हैं, पशु प्लेग, जहरबाद, एंथ्रेक्स या गलघोंटू। अब जो प्रश्न बच्चों वो हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस तरह के प्रश्न भी आपके आएंगे एग्जाम में। इसमें है साइरस एरेटिनम एल की फसल का वैज्ञानिक नाम, यानी किसकी फसल का वैज्ञानिक नाम है? खुरपका मुंह पका बीमारी किसके द्वारा फैलती है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कब स्थापित हुआ? भारत में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन में स्थापित हुआ है ना, कौन से सन में स्थापित हुआ था, ये पूछा गया है। फिर है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला प्रश्न है, सापेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं? फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। राजस्थान के पश्चिम भाग की औसत वर्षा लिखिए। रिचका फसल की कोई 2 उन्नतशील किस्में आपको लिखनी है। अच्छे प्रश्न हैं। बेल फल वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है? बेल जो होता है उस फल वृक्ष का वानस्पतिक नाम आपसे पूछा गया है। पानक में फलों का रस कितना प्रतिशत होता है? एंथ्रेक्स बीमारी का रोगजनक लिखिए। श्वेत क्रांति की परिभाषा लिखिए। ठीक है बच्चों, ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न थे। अब अपन बात करते हैं खंड बी की। सेक्शन बी जो है इसमें प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का है बच्चों। चौथा प्रश्न बच्चों, इसमें बलकृत सुसुप्तावस्था से आप क्या समझते हैं? शस्य विज्ञान का महत्व समझाइए। विटामिन ए की कमी से होने वाले कोई 3 रोगों का नाम लिखिए। फलों का आर्थिक महत्व लिखिए। फलोद्यान लगाने की वर्गाकार और पूरक विधि का नामांकित चित्र बनाइए। 1.5 नंबर के प्रश्न हैं बच्चों। अगला प्रश्न है इसमें, फलोद्यान लगाने की वर्गाकार और पूरक विधि का नामांकित चित्र तो हो गया। फलोद्यान हेतु स्थान का चुनाव करते समय
ध्यान रखे जाने वाले कोई 3 बिंदुओं को लिखिए। गाय की द्विकाजी नस्लों के कोई 3 नाम लिखिए। गाय की गिर नस्ल के कोई 3 विशेषताएं लिखिए। सिरोही नस्ल की बकरी की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। आपको इनकी विशेषताएं लिखनी है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ी नस्ल के ऊंट की उत्पत्ति स्थान और कोई 2 विशेषताएं लिखना है। पशु आहार प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूध का महत्व लिखिए। ठीक है बच्चों, ये 1.5 नंबर के प्रश्न थे सेक्शन बी के। अब अपन सेक्शन सी की बात करेंगे। इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। शब्द सीमा 100 शब्द तक के आपको आंसर इसमें लिखने हैं। 3-3 नंबर के प्रश्न हैं बच्चों इसमें। देखिए इसमें कौन सा प्रश्न है, हरी खाद को परिभाषित कीजिए। हरी खाद की फसल के कोई 4 आवश्यक 4 गुण, फसल के कोई आवश्यक 4 गुण आपको लिखने हैं। पानक किसे कहते हैं, पानक बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। पशुओं में खुजली रोग के लक्षण, रोकथाम और उपचार लिखने हैं। यानी ये 3 चीज़ें पूछी हैं, 1-1 नंबर की हैं। 1 नंबर के इसमें आपको लक्षण लिखने हैं, 1 नंबर के रोकथाम और 1 नंबर का उपचार इसमें लिखना है बच्चों। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी जो है उसमें 4 अंक के प्रश्न हैं। उड़द का वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। यानी आपको उड़द के बारे में लिखना है। क्या इसकी 4 उन्नत किस्म लिखनी है, बीज दर प्रति हेक्टेयर और बीजोपचार, 2 प्रमुख रोग, उपज प्रति हेक्टेयर। यानी चारों का 1-1 नंबर के चारों पॉइंट हैं बच्चों, इसके बारे में आपको लिखना है। इसी के ही, क्योंकि ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इसके अथवा में अगर आपको इसका उत्तर सही से नहीं आता है तो आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है। अरहर की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 4 उन्नत किस्में, बीज दर प्रति हेक्टेयर और बीजोपचार, 2 प्रमुख रोग, उपज प्रति हेक्टेयर। यानी इसमें आपको अरहर के बारे में लिखना है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, बेर की खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। भूमि और जलवायु, पादप प्रबंधन, 4 उन्नत किस्में और 2 प्रमुख कीट। ठीक है, इसके अथवा में जो प्रश्न है, क्योंकि अगर इसका उत्तर आपको ढंग से नहीं आता है तो आप अगले प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, खजूर की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। भूमि एवं जलवायु, पादप प्रबंधन, उन्नत 4 उन्नत किस्मों के नाम आपको लिखने हैं और 2 प्रमुख कीटों के नाम आपको लिखने हैं। तो बच्चों ये पूरा जो पेपर था ये 56 नंबर का पेपर है और आपको 3.25 घंटे में ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार के और भी अन्य सब्जेक्ट के जो पेपर हैं आपके अगला जो वीडियो है उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। और इसका जो सॉल्व पेपर जो है वो भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा।